ई पास के नियमों में संशोधन। झारखंड में 16 से 27 मई तक लागू किए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। बता दें, परिवहन विभाग की ओर से जारी इस आदेश में पहले के नियमों में संशोधन करते हुए शव यात्रा में शामिल होने तथा चिकित्सा उद्देश्य से बाहर निकलने वालों को ई पास से छूट दी गई। आदेश के मुताबिक शव यात्रा में होने, चिकित्सा उद्देश्यों तथा इससे संबंधित कार्यों जैसे चिकित्सीय जाँच, शारीरिक जांच के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, मरीजों को हॉस्पिटल आने जाने के लिए ई पास की जरूरी नहीं होगी। वहीं इसके अलावा अनुमति प्राप्त सामग्रियों को खरीदने के लिए 3 घंटे की वैधता वाला ई पास बना सकते हैं। ई पास के साथ इन दस्तावेजों का साथ होना जरूरी। कम समय में ज़्यादा लोगों को ई पास मिले, इसको लेकर परिवहन विभाग ई पास पोर्टल में बदलाव किया है, लेकिन पोर्टल में वेरिफिकेशन का ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपके पास OTP नहीं आएगा, यानी आपके मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन के बिना ही आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर हो जाएगा। बता दें, इस बाबत पूछे जाने पर विभागीय अधिकारी बताते हैं कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में जो मोबाइल नंबर व पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन नंबर या वोटर ID में से कोई भी एक दस्तावेज डालते हैं, वह उस दस्तावेज की ओरिजिनल कॉपी और वह मोबाइल नंबर सफ़र में अपने साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर केस करने का प्रावधान है। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में उठे तूफान तौकते का आंशिक असर झारखंड पर भी पड़ सकता है। बता दें, इस तूफान की वजह से 19 मई तक राज्य में बादल छाए रह सकते हैं। वहीं प्री मानसून गतिविधियों के कारण कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 20 मई तक राज्य में कहीं कहीं गरज, वज्रपात और हल्की बारिश का अनुमान है। किसानों को मिलेगा धान का पैसा, 200 करोड़ मंजूर। किसानों को धान का पैसा उपलब्ध कराने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने पहल किया है। मुख्यमंत्री व विभागीय मंत्री की सहमति के बाद राज्य खाद्य निगम के विभिन्न मतों से 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बता दें, यह सब कुछ कोरोना महामारी को देखते हुए किया गया है। किसानों की आर्थिक समस्या के मद्देनजर धान की राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल 200 करोड़ में से 158 करोड़ रुपए सारे जिले को भेज दिए गए हैं। CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा नहीं होगी रद्द। CBSE 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए अहम दिन रहा। हालांकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 रद्द नहीं होगी। सोमवार 27 मई को देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण से बिगड़ रहे हालातों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ कोरोना संक्रमण के हालात जानने के लिए वर्चुअल मीटिंग की। इस बैठक में राज्यों से मिले फीडबैक के आधार पर शिक्षा मंत्रालय CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा पर अंतिम निर्णय लेंगे। बता दें, CBSE सूत्रों का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर थमती दिख रही है, ऐसे में 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द नहीं होगी। वैक्सीनेशन नहीं कराने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई। झारखंड में वैक्सीनेशन नहीं करवाने वाले पुलिसकर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बता दें, झारखंड पुलिस मुख्यालय में वैक्सीनेशन नहीं करवाने वाले पुलिसकर्मियों को लेकर खेद जताया है। राज्य पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिलों के SP को निर्देशित किया गया है कि वे सभी थानों OP प्रभारी को निर्देशित करें कि अपने अधीन तैनात पुलिसकर्मियों को वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन का उत्पादन करने वालों को टोकन रेट पर जमीन देगी हेमंत सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में कोरोना वैक्सीन उत्पादन के लिए उद्योग स्थापित करने वाले कोई व्यक्ति या समूह को राज्य सरकार हर प्रकार से सहयोग करेगी। इस उद्योग के लिए टोकन रेट पर जमीन देने का काम राज्य सरकार करेगी। उन्होंने यह बात हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा के एक प्रस्ताव पर कही। जिले से लेकर पंचायत तक हेल्थ सर्किट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार सभी जिले, प्रखंड से लेकर पंचायतों तक स्वास्थ्य सर्किट तैयार करने पर काम कर रही है। इससे हम भविष्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर स्थिति में खड़े होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जांच से लेकर उपचार की अच्छी व्यवस्था होगी। साथ ही सभी प्रखंड में 2-2 ऑक्सीजन सपोर्टेड एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। ई पास के लिए नहीं चलेगा बहाना, सख्ती से होगी जांच। ई पास सर्वर epasjharkhand.nic.in ने सही तरीके से काम करना शुरू कर दिया है और इसके बाद पास बनाने की कठिनाई से संबंधित बहाना नहीं चलेगा। माना जा रहा है कि मंगलवार से सड़कों पर निकलने वाले लोगों की जांच में तेजी लाई जाएगी और अकारण घूमने वालों के साथ सख्ती भी बरती जाएगी। सरकार ने पहले ही बड़े उद्योगों के कर्मियों को ऑफिस आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता से छूट दी थी, लेकिन मंगलवार से ऐसे कर्मियों के पास की भी जांच की जाएगी। हालांकि स्वास्थ्य कार्यों से निकलने वालों लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी।
झारखंड में 2507 नए केस मिले हैं। झारखंड में 60 मरीज की मौत हुई है। झारखंड में कुल मौत की संख्या 4539 है। वहीं झारखंड में कुल एक्टिव केस की संख्या 33,524 है। भारत में 2,62,891 नए केस मिले हैं। भारत में कुल मौत की संख्या 2,78,751 है। भारत में 4,22,257 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं झारखंड में भी 5463 मरीज स्वस्थ हुए हैं। झारखंड में 2507 नए केस मिले हैं, जो बोकारो से 137, चतरा 20, देवघर 76, धनबाद 151, दुमका 13, पूर्वी सिंहभूम 392, गढ़वा 99, गिरिडीह 85, गोड्डा 32, गुमला 182, हजारीबाग 215, जामताड़ा 33, खूंटी 94, कोडरमा 73, लातेहार 55, लोहरदगा 41, पाकुड़ 4, पलामू 127, रामगढ़ 119, रांची 292, साहिबगंज 21, सरायकेला 52, सिमडेगा 82, पश्चिमी सिंहभूम से 112 मरीज मिले हैं। झारखंड में 5463 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जो बोकारो से 410, चतरा से 0, देवघर 88, धनबाद 88, दुमका 73, पूर्वी सिंहभूम 629, गढ़वा 23, गिरिडीह 224, गोड्डा 126, गुमला 159, हजारीबाग 411, जामताड़ा 118, खूंटी 115, कोडरमा 133, लातेहार 167, लोहरदगा 105, पाकुड़ 42, पलामू 197, रामगढ़ 286, रांची 1617, साहिबगंज 45, सरायकेला 95, सिमडेगा 109, पश्चिमी सिंहभूम से 203 मरीज स्वस्थ हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करना हेमंत सरकार का लक्ष्य। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपने आवासीय कार्यालय से रामगढ़ जिला स्थित मांडू प्रखंड के डीएवी स्कूल घाटोटाड़ में बने ऑक्सीजन युक्त 80 बेड वाले कोविड केयर सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने की प्राथमिकता गिनाई। झारखंड के सभी प्रखंडों में 2-2 एम्बुलेंस उपलब्ध कराए जाने की योजना। राज्य सरकार सभी जिले, प्रखंड तथा पंचायतों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए कार्य योजना तैयार कर रही है। बता दें, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सर्किट बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है, जिससे स्थिति बेहतर हो सकेगी। सभी प्रखंडों में 2-2 एम्बुलेंस उपलब्ध कराए जाने की योजना है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता के लिए ऑक्सीजन बैंक बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने ई पास का किया विरोध। झारखंड में ई पास बनवाने की प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी है। बता दें, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने ई पास पर लिए गए फैसले को जन विरोधी करार दिया है। उन्होंने इसे तत्काल रोकने की मांग की है। वहीं प्रवक्ता कुमार राजा ने भी आम लोगों को हो रही परेशानी के मद्देनजर नियमों में बदलाव की सिफारिश की है। हालांकि कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ है।